है, एक गार्डन पीछे है। होता है ना बगीचा, एक आगे है एक पीछे है। जो आगे वाला गार्डन है वो है बाहर की भरपूरता के तरीके। जो पीछे वाला गार्डन है वो है अंदर की भरपूरता के तरीके। हम दिन का सारा समय कौन से गार्डन में बिता देते? आगे वाले में। और अच्छी बात है, लेकिन छोटी सी गलती क्या की, हमने सोचा जब ये गार्डन सुंदर बनता जाएगा वो पीछे वाला गार्डन अपने आप सुंदर बन जाएगा। तो हमने पीछे वाले गार्डन में जाने का समय जो था वो धीरे धीरे हम क्या करते गए, घटाते गए घटाते गए। हमने कहा आगे वाले गार्डन को ही सुंदर बना दो। और एक और बात थी, पीछे वाला गार्डन तो कोई देखता नहीं था, आगे वाला गार्डन सारी दुनिया को दिखता था। तो आते जाते लोग बोलते थे वाह कमाल है, बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत अच्छा गार्डन है। पीछे वाला गार्डन सिर्फ किसको दिखता था? पीछे वाला गार्डन सिर्फ किसको दिखता था? वो हमको दिखता था। आगे वाला गार्डन किसको दिखता था? दुनिया को दिखता था। तो दुनिया आई, दुनिया ने हमारी बड़ी महिमा की। क्या सुंदर घर बनाया है, क्या नई गाड़ी खरीदी है, क्या साधन बनाए हैं, कितना सुंदर घर डेकोरेट किया है। हमारी महिमा ही करते रह गए और हमें नामी ग्रामी शहर के सफलता वाले व्यक्ति का टाइटल भी दे दिया, क्योंकि हमारा बाहर वाला गार्डन तो बहुत सुंदर था। तो हमने तो पीछे वाले गार्डन पे और भी ध्यान कम कर दिया। हमने कहा इसको देखता कौन है, देखता ही कोई नहीं है इसको तो। लेकिन हमने जिसके साथ जीना है वो ये है, हमें वो पीछे वाले गार्डन में जीवन जीना होता है सारा दिन। और आगे वाले गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए भी हमारा पीछे वाला गार्डन कैसा होना चाहिए था। लेकिन पीछे वाले गार्डन की तरफ ध्यान न रखने के कारण अभी आज के समय में तो पीछे वाले गार्डन में कुछ 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 और चीजें ही उगने लग गए। क्या बोलते हैं उनको? फूल की जगह तो दूसरे दूसरे छोटे 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 ऐसे ही उग जाते हैं जिसको उखाड़ना होता है रोज, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या हुआ, आगे वाला गार्डन इतना खूबसूरत बन गया, लेकिन फिर भी आज हम संडे सुबह यहां इकट्ठे हुए सिर्फ वो बेसिक बात करने के लिए कि खुश कैसे रहना है। कभी अपने आप से पूछना चाहिए, जब हम इतने बुद्धिजीवी हैं कि इतने कमाल कर दिए हमने दुनिया के अंदर, क्या हमें इतनी इजी बात नहीं आती है कि खुश कैसे रहना है? बाहर इतने कमाल कर दिए है और इतनी सी चीज के लिए आज हमें सुबह इकट्ठा होना पड़ रहा है। क्यों? सिर्फ छोटी सी बात, 24 घंटे बाहर वाले गार्डन को ही दे दिया और पीछे वाले गार्डन में गए ही नहीं। कनेक्शन क्या है इन दो गार्डन्स का? अगर बाहर वाला गार्डन सुंदर होगा तो पीछे वाला गार्डन सुंदर बनेगा, या अगर पीछे वाला गार्डन सुंदर बनेगा तो बाहर वाला गार्डन और सुंदर बन जाएगा? क्या लगता है? अगर बाहर साधन होंगे, तरक्की होगी, सफलता होगी, तो मन खुश होगा, या अगर मन खुश होगा तो बाहर की सफलता और बढ़ती जाएगी? क्या इक्वेशन है? कौन सा वाला है दोनों में से? बाहर अंदर को खुशी देगा या अंदर बाहर को और खूबसूरत बनाएगा? चेहरा खूबसूरत होगा तो मन खुश होगा, या मन खुश होगा तो चेहरा खूबसूरत बनेगा? शरीर हेल्दी होगा तो मन खुश होगा, या मन खुश होगा तो शरीर हेल्दी होगा? रिश्ते अच्छे होंगे तो मन खुश होगा, या मन खुश होगा तो रिश्ते अच्छे होंगे?
सारे तो आंसर पता थे, फिर भी पीछे के गार्डन में नहीं गए। हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, मतलब ज्ञान हमारा संस्कार है, हमारी नेचर है, हमें सब कुछ पता है, कोई ऐसी बात नहीं जो हमें नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी चलते चलते चलते, और स्पेशली एक दूसरे को देखते हुए, हमने पीछे के गार्डन में जाना कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए। अब खुश रहने के लिए हमें पीछे के गार्डन में कितना टाइम देना चाहिए? जो आगे वाला गार्डन है ना, वो मेहनत वाला गार्डन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आगे वाले गार्डन को सुंदर बनाने के लिए। इतने घंटे, 15 घंटे दिन में आजकल काम ही कर रहे हैं हम सिर्फ। लेकिन पीछे वाले गार्डन को सुंदर बनाने के लिए आधा 1 घंटा भी दिया ना सारा दिन में, उतना बस। लेकिन अगर पीछे वाले गार्डन को सुंदर नहीं बनाया, तो कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि आगे वाला गार्डन इतना सुंदर है तो भी कुछ अच्छा नहीं लगता जीवन के अंदर। होता है, नहीं होता? परिवार अगर जुड़े हुए नहीं है तो जीवन की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। शरीर अगर हेल्दी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मन अगर खुश नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए परमात्मा खुश रहने का सिंपल तरीका बताते हैं कि सारा दिन सब कुछ करो। आज दिन तक हम सुनते थे कि परमात्मा को पाने के लिए, सदा खुश शांत रहने के लिए हमें घर गृहस्थ से अलग होकर करना पड़ेगा। डीप 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 मान्यता है कि घर गृहस्थ में है, व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मन के उतार चढ़ाव तो होते ही रहेंगे। परमात्मा ने कहा घर गृहस्थ में रहना है, बच्चों को संभालना है, काम कारोबार व्यापार सब कुछ करना है, लेकिन योगी जीवन जीना है। हो सकता है ऐसा? योगी जीवन जी सकते हैं घर गृहस्थ में रहकर? घर गृहस्थ में रहकर योगी जीवन जी सकते हैं? ये सुनो, 2 तरह के जीवन होते हैं, एक योगी जीवन, एक भोगी जीवन। भोगी जीवन मतलब भोग ना हो रही है सारा दिन, और योगी जीवन मतलब, योगी जीवन कैसा होता है? कैसा होगा योगी जीवन? कई लोगों को कहते हैं ना कि सेंटर पर आओ, मेडिटेशन करो, कहते नहीं हमें जरूरत नहीं है, हम कर्म योगी हैं, हम जब काम कर रहे हैं तो ही हमारा योग चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म योगी मतलब उनका हर कर्म योगी स्थिति में हो रहा है। कर्म योगी मतलब नहीं कर्म कर रहे हैं और टेंशन भी कर रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं और ईर्ष्या भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं और उसको कर्म योगी बोलेंगे। कर्म योगी मतलब कर्म कर रहे हैं लेकिन योगी स्थिति में कर रहे हैं। देवी देवताओं को हम कमल पुष्प पर दिखाते हैं ना। कभी हमने नहीं सोचा कि कोई देवी देवता कमल पुष्प पे कैसे बैठ सकता है, खड़ा कैसे हो सकता है कमल पुष्प पे कोई भी, लेकिन हम हमेशा उनकी पूजा कमल पुष्प के ऊपर बना रहे हैं। कमल पुष्प जीवन मतलब योगी जीवन। कमल फूल क्या करता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से, कमल पुष्प कैसा होता है? कीचड़ में रहता है ना, लेकिन कीचड़ से न्यारा होता है। हमें भी दुनिया में रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए दुनिया के अंदर जो थोड़ा सा कीचड़ है उससे अपने मन और चित्त को कैसे रखना है? ऊपर रखना है। तब हम दुनिया में रहते हुए, सब कुछ करते हुए हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर हम न्यारे होकर नहीं रहेंगे तो फिर वो आसपास का कीचड़ तो हमारे जीवन में आ ही जाएगा। क्या व्यापार करते हुए, परिवार को संभालते हुए आसपास के कीचड़ से डिटैच होकर ऊपर रह सकते हैं हम?
क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। जो धनवान होते हैं, माला माल होते हैं, उनको एक छोटा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इतनी मेहनत करके जो वो धन कमा रहे हैं, उनको ये देखना है कि वो धन हमारे घर दुआओं के साथ आना चाहिए। धन की देवी कौन? धन की देवी कौन? श्री लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी को किस पे खड़ा हुआ दिखाते हैं? मतलब धन, धन की देवी श्री लक्ष्मी, और लक्ष्मी किस पर खड़ी है? कमल पर। मीनिंग क्या? धन कमाना है, धन कमाना है, इतना कमाना है कि दोनों हाथों से लक्ष्मी क्या कर रही है? ऐसे नहीं रख रही, धन कमा रही है और साथ में क्या कर रही है? दे रही है। इतना है, खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन इतना कमा रहे हैं, इतना दे रहे हैं, लेकिन कमल पुष्प पर खड़ी है वो लक्ष्मी। मतलब धन कमाते हुए भी जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन कैसा होना चाहिए? संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पवित्र। हमने श्री लक्ष्मी की पूजा तो की, दिवाली के दिन भी आह्वान किया, लेकिन हमने वो कमल पुष्प वाला पार्ट मिस कर दिया और हमने कहना शुरू किया बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो, कहते कि नहीं, व्यापार है, बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो, क्या बोलते हैं लाइन, थोड़ा बहुत तो, क्या लाइन है? थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत तो, लाइन बताओ अच्छे से। चलता है। अब ये जो थोड़ा बहुत चलता है, किसी एक ने कहा होगा, फिर दूसरे ने सुना और कहा ये थोड़ा बहुत चला कर रहे हैं, फिर तो ये मेरे से आगे चले जाएंगे, तो मुझे भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड लाइन बन गई कि बिजनेस मतलब थोड़ा बहुत तो। अब वो थोड़ा बहुत की डेफिनेशन भी धीरे धीरे, थोड़ा बहुत भी तो बहुत रिलेटिव वर्ड है ना, थोड़ा बहुत आपके लिए, थोड़ा बहुत मेरे लिए, तो बिल्कुल अलग शब्द होंगे। लेकिन हर एक ने एक ही कवर ऊपर से डाल दिया, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। हर कर्म, हर कर्म हमारा भाग्य बनाता है। जितना जितना अपने कर्मों में थोड़ा बहुत करते जाएंगे, उतना उतना अपने भाग्य में थोड़ा बहुत होता जाएगा। अब भाग्य में कितना थोड़ा बहुत करना है, उतना कर्मों में थोड़ा बहुत करना। लेकिन कर्म में थोड़ा बहुत करते गए और भाग्य में जब कोई बात आई तो हमने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कर्म में थोड़ा बहुत किया। अगर डेस्टिनी परफेक्ट चाहिए, भाग्य परफेक्ट चाहिए, तो फिर कर्म भी कैसा होना चाहिए? कर्म भी कैसा होना चाहिए? परफेक्ट चाहिए। तो अभी कितना थोड़ा बहुत करें उसमें बताओ, परसेंटेज बताओ। अगर आज आपको अपने परिवार का भाग्य लिखना हो, अपने बच्चे का ही भाग्य लिख लो, तो साल में कितने दिन चाहेंगे कि वो बीमार हो? 100 बुखार सिर्फ, ज्यादा नहीं कुछ। कितने दिन लिखना रेडी है उसके भाग्य में कि 100 बुखार हो जाए कभी कभी? कितनी बार उनके भाग्य में लिखना चाहेंगे कि उनके रिश्तों में दरार आए, रिश्तों में झगड़े हों? कितनी बार चाहिए? एक भी बात नहीं। कितनी बार चाहेंगे कि उसके व्यापार में नीचे जाए, को भी कमी हो, फिर मेहनत करे, फिर ऊपर आए, ऊपर नीचे होता जाए? कितनी बार उसके भाग्य में वो लिखना चाहेंगे? जब भाग्य में कोई कॉम्प्रोमाइज चाहते नहीं। भाग्य कैसा चाहिए? परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो कर्म थोड़ा बहुत हो नहीं सकता फिर, नहीं तो इक्वेशन सेट होगी नहीं ठीक से, इक्वेशन नहीं सेट होगी। भाग्य चाहिए कि 100 बुखार भी ना हो,
भाग्य चाहिए कि घर में झगड़ा ही ना हो, और कर्म में कह रहे हैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। कर्म की एनर्जी ही हमारे भाग्य की एनर्जी बनाती है। तो अब इस शहर का जो आप सारे आपको जानते हैं कि यहाँ इतना अच्छा व्यापार है, इतने माला माल, अब वो सिर्फ काफी नहीं है। अब हमें ऐसा कुछ करना है जिससे सारा देश कहे कि व्यापार करने का सही तरीका सीखना हो तो यहां से सीखो, जहां थोड़ा बहुत नहीं, सिर्फ परफेक्ट 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 है। क्योंकि जिन्होंने थोड़ा बहुत किया ना पूरे देश में, उनके भाग्य में बहुत 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 हलचल हो रही है। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत गहरा होता है। सपोज दो लोग बिजनेस कर रहे थे, सपोज दो लोग बिजनेस कर रहे थे, दोनों ने मिलके प्यार से अच्छे से शुरू किया। चलते 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 एक की नीयत थोड़ी सी खराब हो गई, उसने दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर दी, दूसरे को अलग ही कर दिया अपने व्यापार से। कर्म सिर्फ धन का था कि धन में थोड़ी सी गड़बड़ की, दूसरे का धन ले लिया, दूसरे का नुकसान हो गया। लेकिन जब दूसरे के धन का नुकसान हुआ, उसका उसके मन पर क्या असर पड़ा? पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा। वो शायद उसके बाद कभी खुश ना रह पाया। उसका उसके परिवार के मन पर कितना असर पड़ा? उसका उसके शरीर की हेल्थ पर कितना असर पड़ा? उसका उसके बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ा? उसका उसके घर के रिश्तों पर कितना असर पड़ा? करने वाले ने कर्म सिर्फ धन का किया था। तो अगर वो आत्मा अपनी चेकिंग भी करे तो कहे उसमें क्या है, वो काम ही नहीं कर रहा था ठीक से, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, इसमें क्या, ये तो नॉर्मल है। और कर्म चेक भी करेगा वो अपना, तो सिर्फ यही चेक करेगा, बिजनेस में तो थोड़ा बहुत किया, इतना तो बिजनेस में चलता है। लेकिन उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस जो था, वो सामने वाले का धन गया, मन का मन का सुकून गया, शरीर का स्वास्थ्य गया, रिश्तों में दरार आई, इस एक के कर्म से। अब उसके बाद जो ये आत्मा मेहनत करके धन कमाएगी भी, बहुत मेहनत करेगी, बहुत धन कमाएंगे, लेकिन एनर्जी कौन से आने वाली है घर पे? एनर्जी कौन से आने वाली है घर पे? किसी का दर्द,